100 बार मन की बात मोदी जी ने की, तो 800 करोड़ रुपए इस बात पे खर्च हो गए कि मोदी जी रेडियो पर आकर मन की बात कर। घोषित रूप से यह बात लोगों को बता दी गई कि मन की बात की रिकॉर्डिंग 3, 4, 5 दिन पहले होती है और मोदी जी उसमें अपना भाषण देते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, कल आपने भी देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मन की बात का एपिसोड आता है, उसका 100वां एपिसोड आया और एक एक मीडिया चैनल ने 100 रिपोर्टर अपने, यानी कि 100 एपिसोड 100 रिपोर्टर और तमाम मीडिया चैनल ने खड़े कर दिए और ये दिखाने की कोशिश की कि मोदी जी की मन की बात कितना लोग सुनते हैं। और कुछ ऐसी चीजें भी मैंने देखी कि एक दूल्हा था, उसने शादी पोस्टपोन कर दी मोदी जी की बात सुनने के लिए। अब मेरी समझ में नहीं आया कि दूल्हे का फेरों का वक्त सुबह में तो मैंने आज तक देखा नहीं, शाम में होता है, तो कौन सी कहानी नहीं बनी। खैर, आप बताएं जरा, मोदी जी की मन की बात कितनी ज्यादा प्रचलित है, लोग सुनते हैं, कितना सुनते हैं, बताएं जरा। मोदी जी हर महीने के आखिरी रविवार को देश की जनता को रेडियो पे संबोधित करते हैं और अब उसको 100 महीने हो गए हैं और 100 महीने से लोग मोदी जी के मन की बात को एक उत्सव के रूप में सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर जो पन्ना प्रमुख होता है और जो मंडल अध्यक्ष होता है और जो पदाधिकारी होता है, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि आप मोदी जी के मन की बात का आयोजन अपने घर पर, अपनी स्थान पर विशेष आयोजन करें, टीवी में उसको दिखाएँ। और ये ऐसे ही है जैसे किसी साइकिल चलाते हुए आदमी को मर्सिडीज बेंज में बिठाकर लोगों को दिखाया जाए, तो देखो ये आदमी जो है साइकिल पर चल रहा है। पिछड़ेपन की ये एक बेहद हास्यास्पद चीज़ है। ओबामा ने एक बार मोदी जी को बताया था कि मैं पहले अपनी मन की बात करता था क्योंकि पहले रेडियो था और रेडियो होने की वजह से वो मन की बात लोगों को सुनाते थे और वो बात को मोदी जी ने पकड़ लिया और मोदी जी ने आज के ज़माने में जैसे स्विंग मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, उसके युग में वो अगर मोदी जी को ओबामा कहता कि मैं सुई में धागा डालकर अपना बटन लगाता था, तो मोदी जी वो भी कर सकते थे। अब ये जो मन की बात है, ये अपने आप में किसी भी पढ़े-लिखे आदमी के दिमाग में एक जगह पर टिकती नहीं है कि एक आदमी रेडियो पर बात कर रहा है और रेडियो पर बात कर रहा है, वो टीवी पे दिखाई जा रही है। तो इसका मतलब टीवी का माध्यम या तो बेकार है या टीवी का माध्यम इनको पता नहीं। दूसरी बात, मन की बात के बारे में ये कहा जाता था कि मोदी जी एक्सटेम्पोर बोलते हैं। मोदी जी मन की बात जो है, सुबह रेडियो पर आते हैं और करते हैं। लेकिन दरअसल इस बार घोषित रूप से यह बात लोगों को बता दी गई कि मन की बात की रिकॉर्डिंग 3, 4, 5 दिन पहले होती है और मोदी जी उसमें अपना भाषण देते हैं। अब जो एक नई बात इस बार लोगों को पता चली, वो ये पता चली कि 100वीं बार में मोदी जी जो बातें बोलते हैं, वो बातें जो हैं मोदी जी कई बार रिकॉर्डिंग होती है उसकी। मोदी जी ने खुद कहा कि कई बार मैं भावुक हो जाता हूँ, मेरे आँसू निकल आते हैं, फिर उसकी री-रिकॉर्डिंग होती है। अब जैसे हम जो बात कर रहे हैं अभी, ये लाइव रिकॉर्डिंग है। अब इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री पढ़कर बातें बोलते हैं, लोगों को सुनाकर बोलते हैं और एक एपिसोड में 8 करोड़ रुपए खर्च होता है। और 8 करोड़ रुपए आप समझिए, अगर 100 बार मन की बात मोदी जी ने की, तो 800 करोड़ रुपए इस बात पे खर्च हो गए कि मोदी जी रेडियो पर आकर मन की बात करते हैं। अब मन की बात का जो 100वां एपिसोड है, उसको यूएनओ में भी दिखाया गया और यूएनओ के जो डीजी हैं, उन्होंने मोदी जी से पूछा कि शिक्षा को किस तरह अच्छा करके आप दे सकते हैं लोगों को, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने ना ये बताया कि हमने जो है मुगलों का अध्याय हटा दिया है, हमने अपने इतिहास की किताबों को चेंज कर दिया है, हमने डार्विन की थ्योरी हटा दी है, हमने बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया है, बल्कि उन्होंने कहा कि लोगों को हमारी जो शिक्षा देने की पद्धति है, वो एक पुरानी विरासत के रूप में है और ये गोल-मोल सा बयान हो गया कि कैसे अच्छा किया जा सकता है, ये उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। अब मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले ही ये कहा कि मुझे 91 बार गालियाँ दी गई हैं। 91 बार गाली का मतलब आप समझिए कि अगर मोदी जी आपके मन की बात का 100वां एपिसोड बना रहे हैं, तो अब गालियों का भी 100वां एपिसोड बन जाएगा और तब मोदी जी बताएँगे कि मुझे 100 बार गालियाँ दी, ये गालियाँ हैं। अगर कोई आदमी आरटीआई लगा दे और ये पूछे प्रधानमंत्री कार्यालय से कि मोदी जी को किस समय कौन-सी गाली दी गई, तो मेरा जो ध्यान है, मैं भी अपना अध्ययन करता हूँ कि जो 76वीं गाली है, वो बड़ी खराब है। 76वीं गाली उस आदमी को दी जाती है जिसको बवासीर हो जाती है और उसके बारे में जो कहा जाता है, मैंने एक आरटीआई आज ही लगाई है कि मुझे ये बताया जाए
कि मोदी जी को कौन सी गाली किस समय दी गई और उस पर सरकार ने क्या तत्कालीन कार्रवाई की। अब इतिहास में ऐसी बातें लिखी जाएंगी कि जैसे हम पढ़ते हैं ना महापुरुषों के व्यंग्य विनोद के, गांधी जी ने सरदार पटेल को ये कहा, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को ये कहा, शास्त्री जी की धोती फटी हुई थी तो उन्होंने अपनी पत्नी को ये कहा। अब हम ये लिखेंगे कि एक एनसाइक्लोपीडिया बनेगा कि मोदी जी को 100 गालियां किसने किस समय दी, और ये बच्चों के पाठ्यक्रम में भी आएगा, बच्चे उसे पढ़ेंगे और उसके बाद पेपर देंगे, ताकि उन्हें पता चले कि मोदी जी जो है कितने महान व्यक्ति हैं, जो अपने को दी गई गालियों को भी याद करते हैं। अब आप इन सारी बातों को अगर आप समझे, तो ये कहा गया है सरकारी स्तर पर कि 6 लाख लोगों ने 100 जगह आयोजन करके, जिसमें लोगों को ब्रेड पकौड़े, कहीं पर जो है समोसे, कहीं पर चाय, कहीं पे और दूसरी खाने की चीज़ दी गई। 6 लाख जगह लोगों ने सुना और 23 करोड़ लोगों ने मोदी जी के मन की बात को कल सुना। अब 23 करोड़ लोगों ने सुना, तो मुझे तो लगा कि मोदी जी को तो मैक्सिमम जो लोगों का समर्थन है, कर्नाटक के जो चुनाव हो रहे हैं, वहाँ मिल गया होगा। क्योंकि जितने लोग वहाँ पर आएँगे, उससे ज़्यादा तो मोदी जी को लोगों ने जो है रेडियो पर ही मन की बात में सुन लिया। तो मोदी जी ने जो बातें बताई, उन्होंने 2 बातें विशेष तौर पर कही। उन्होंने कहा कि इससे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान का बड़ा प्रचार हुआ। अब बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का मोदी जी ने एक बार गलती से बोल दिया था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, तो उस पे कोई हल्ला नहीं हुआ। लेकिन आज के समय में ये बात जो कहना प्रधानमंत्री के मुँह से एक मज़ाक लगता है, क्योंकि हिंदुस्तान की 7 बेटियाँ आज जंतर-मंतर पर धरने पे बैठी हैं और इस बात के लिए बैठी हैं कि हमारे साथ जो है, एक उनकी पार्टी के सांसद ने जो बाहुबली हैं, जिन्होंने कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया, पॉक्सो में भी केस दर्ज हुआ, दिल्ली पुलिस ने दर्ज भी कर लिया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उनको, ब्रिजभूषण शरण सिंह को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। तो इससे पता चलता है कि उनका ये जो नारा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कितना खोखला है और उसका कोई अर्थ नहीं है। तो मोदी जी जो है अपनी मनगढ़ंत बात, जिसे मन की बात बोल देते हैं, क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर विजय कपूर, तो वो एक कॉलेज में पढ़ाते थे, तो उनके यहाँ एक जो साउथ इंडियन उनका एक कुलीग था, उससे उनसे पूछा आपने मन की बात सुनी? तो उन्होंने कहा मन की बात क्या होता है? उन्होंने कहा रेडियो पे जो आ रही थी। तो तब पता चला कि मन की बात को वो मन की बात कह रहा था। तो इस तरह के बहुत सारे चुटकुले जो हैं मन की बात को लेकर आज भी दुनिया में चल रहे हैं, और आने वाले समय में जब ये सारी बातें, ये सारे एपिसोड 100 एपिसोड को, मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारी जो डिवीज़न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो नेहरू जी की किताब की उनके भाषण छापती है, दूसरी जो है शास्त्री जी, पटेल, गांधी, उनके जो वाङ्मय छापती है, उसी तरह जो है मोदी जी की 100 बार की जो मन की बात है, इसकी एक किताब छपनी चाहिए, और किताब ही नहीं छपनी चाहिए, उसकी ऑडियो विजुअल भी बनने चाहिए, ताकि लोग जो है आने वाले समय में इसको जान सकें और तब पता चले कि मन की बात में मोदी जी ने जितनी बातें की, क्या उन बातों का कोई वास्तव में ज़मीन के धरातल पर वो उतर पाई या नहीं उतर पाई। अगर वो उतरी तो लोग उस पे प्रशंसा करेंगे, और अगर नहीं हुई तो मोदी जी जैसे कल एक बात कर्नाटक गए, वहाँ उन्होंने बड़ी अजीब-सी बात कही। उन्होंने कहा कि इनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि मैं दिल्ली से ₹1 भेजता हूँ और 15 पैसे जो है गाँव में पहुँचता है। और इस बात को उन्होंने कहा कि 85 पैसे जो है कांग्रेस भ्रष्टाचार करके हजम कर जाती है। अब मोदी जी तो देश के प्रशासक हैं, देश के सबसे बड़ा जो है पद पर हैं, तो प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए कि इस बात का मतलब क्या था। इस बात का मतलब था कि अगर ₹1 भेजा जाता है योजना में, तो 15 पैसे ही लाभार्थी को मिलते हैं। तो बाकी जो 85 पैसे हैं, वो कहाँ खर्च होते हैं? वो अफ़सरों की जो, अगर कोई बात आप सप्लाई करेंगे, तो उसकी जो ऑफ़िस बनाएँगे, उसमें जो कर्मचारी लगेंगे, उनकी तनख्वाह है, उनका जो है आने-जाने का खर्चा है, वो है। तो इस तरह जो पैसा होता है, वस्तुतः 15 पैसे ही खर्च होते हैं। जैसे हम शादी करते हैं ना, तो शादी में टेंट वाला हमसे कितने लेगा? 6 लाख रुपए, और 6 लाख में वो क्या करेगा? 100 लोगों को खाना खिलाएगा। तो आप समझते हैं कि एक आदमी ने 6,000 रुपए का खाना खाया है? नहीं। उसने क्या किया? टेंट का खर्चा, लाइट का खर्चा, जो क्रॉकरी है उसके लाने का खर्चा, जो उसे कालीन बिछाया है उसका, जो कुर्सी है, जो मेज है, उसपे जो कवर चढ़ा है, जो स्टेज बना है, उसका खर्चा शामिल होता है। आदमी तो 200 रुपए का, 300 रुपए का ही खाता है और 400 ग्राम ही खाता है। अब कोई आदमी जाके कहे कि एक-एक बाराती जो है 6-6 हज़ार रुपए का खाना खा गया, तो बड़ा अजीब लगेगा। तो मोदी जी जो है वास्तविकता से कटकर जो है कई बार ऐसी बात कहते हैं
कि अगर हम उसके बारे में ज्यादा सोचें तो लगेगा कि कहीं ना कहीं जो है इनकी प्राथमिक शिक्षा में कोई ना कोई कमी है, और इनकी जो डिग्री है एंटायर पॉलिटिकल साइंस वो फर्जी है। क्योंकि अगर एक आदमी को एंटायर पॉलिटिकल साइंस के बारे में सब कुछ पता होता तो वो ऐसी बातें नहीं करता कि 85 पैसे जो है बीच में खा गए, भ्रष्टाचार हो गया और 15 पैसे का सामान पहुंचा, जबकि ये सच नहीं है। एक देश के प्रधानमंत्री को हमेशा तर्कशील बात करनी चाहिए, ऐसी बात करनी चाहिए जो हर पढ़े लिखे आदमी के गले उतर सके। और अगर वो गले नहीं उतरती तो आप एक बात समझ लीजिए, वो एक मजाक बन जाती है। लोग मन की बात करते हैं, 100वीं बात मैं तो कई बार मेरे पास एक फॉर्म लेके आए लोग, उन्होंने कहा जी मन की बात के लिए आप फॉर्म भरो, कि मन की बात के बारे में आपकी क्या राय है? तो मैंने उसमें भरा कि मन की बात नहीं है, ये मन गढ़ंत बात है। मोदी जी अपने मन की बात कहते हैं, जनता की बात नहीं सुनते। और लोगों ने कहा भी कि अगर मोदी जी को लोगों को सामने आना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। यानी 100 बार उन्होंने मन की बात रेडियो पे की और एक तरफा बात की। मैं बोल रहा हूँ, सामने वाला उसका जवाब नहीं दे सकता, सामने वाला उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, और वो भी आवरण बनाकर, क्योंकि वो रेडियो पे बोल रहे हैं, टेलीविजन पर नहीं बोल रहे हैं। तो रेडियो पर बोलते हुए उन्होंने जो है मन की बात की है, उसका मतलब है मोदी जी संवाद में यकीन नहीं रखते। हिटलर की तरह है, हिटलर भी रेडियो पे आता था और वो रेडियो पर आकर अपनी भाएं 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 करता था। और उसने जब आत्महत्या की तो उस दिन उसने क्या था, उसने लोगों को बताया कि हमारी सेना ने मॉस्को को विजयी कर लिया है, हमारी सेना मॉस्को पे पहुंच गई है। जबकि सच ये था कि उस समय हिटलर जिस बंकर में छिपा हुआ था उसके बाहर जो है रशिया की फौज जो थी, रूस की फौज जो थी पहुंच गई थी और उसने पूरे के पूरे बर्लिन पर कब्जा कर लिया था। और उससे घबराकर जो है हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। तो सच से नेता को कभी नहीं भागना चाहिए। सच हमेशा जो है अपनी जुबान बोलता है, सच हमेशा सिर पर चढ़कर बोलता है, और जादू होता है जो सिर पर चढ़कर बोले। आज के समय में मोदी जी का जादू जो है उतार पर है, और इसीलिए मन की बात को लेकर उन्हें निर्देश देने पड़े, बच्चों को कहना पड़ा कि सबूत देना पड़ेगा कि तुम जो है मन की बात तुमने सुनी नहीं सुनी। एक सरपंच महिला की फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वो बेचारी अपनी बेटी को, जिसको कि अस्पताल में उपचार हो रहा था, मन की बात सुनने के लिए अस्पताल से उसने उसे डिस्चार्ज कराया, और फिर उसे जो है ग्लूकोज की बोतल लेकर वो मन की बात सुनने के लिए जा रही है, ताकि वो इस बात का सबूत सरपंच को और प्रशासन को दे सके कि उसने वाकई मन की बात सुनी थी। तो अगर ऐसी विडंबना हो तो समझिए कि उस औरत ने मन की बात सुनी नहीं होगी, मन की बात को गले नहीं उतारा होगा, उसने सिर्फ एक प्रमाण इकट्ठा किया होगा कि मैंने मन की बात सुनी। मैं वहां शरीर से मौजूद थी, दिमाग उसका कहीं और था, मन कहीं और था। और ऐसी हालत में मन की बात जो 23 करोड़ लोगों ने सुनी, मैं कह सकता हूं कि उनमें से गुनी 1% लोगों ने भी नहीं। और यही जो है त्रासदी इस देश की है। बहुत शुक्रिया सर, आपने पूरी मन की बात का विश्लेषण किया। 100वां एपिसोड था, 100 लोग लगे थे एक एक चैनल के कवरेज करने के लिए, लेकिन लोगों को कितना सुनना था और लोग कितना सुनते हैं वो सर ने अच्छी तरह से समझाया है, और क्या इसका मतलब निकलता है, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्डेड पहले से होता है। तो जो लोग सुनते थे कि सीधा लाइव आके बात कर रहे हैं, तो वो तो होता नहीं। और ना कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ना उस पर लाइक कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। तो कैसा लगा विश्लेषण नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे रविंद्र कुमार जी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।